हेलो फ्रेंड्स। सो दिस इज आवर डे 4। हमारा डे 4 है आज। हम लोगों ने डे 2 पे क्लाइंबिंग स्टेयर प्रॉब्लम देखा था और डे 1 पे 01 नैपसैक देखा था। क्लियर? तो आई होप सो कि वो दोनों आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो आप अभी भी जाके देख सकते हो। तो आज का जो प्रॉब्लम है सबसेट सम प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है और मतलब सिमिलैरिटी है सबसेट सम प्रॉब्लम में और 01 नैपसैक में। ठीक। तो 01 नैपसैक में हम लोग के पास दो चॉइस रहती थी, या तो हम एक नंबर को सिलेक्ट करें या तो ना करें। सेम कॉन्सेप्ट आज हम लोग यूज करने वाले हैं और एक प्रॉब्लम करेंगे, सबसेट सम प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। गिवन एन एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं, एरे दी हुई है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, एंड अ वैल्यू सम। डिटरमाइन इफ देयर इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट विथ सम इक्वल्स टू गिवन सम। तो मतलब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? हमें एक एरे दी हुई है जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है और हमें एक सम दिया हुआ है। तो हमें ये पता करना है कि वो जो सम हमें गिवन है वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब ऐसा सबसेट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है जिसका सम जो है वो गिवन सम के इक्वल हो। तो ये एग्जांपल्स है, हम लोग नोटपैड में देखेंगे। सो कंस्टेंट जो है इसका ओ ऑफ सम इंटू एन, ओ ऑफ सम इंटू एन। मतलब इसमें हमें करना पड़ेगा ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर? अगर हम लोग नॉर्मल ब्रूट फोर्स लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग सारे सबसेट बनाएंगे, उन सारे सबसेट्स का सम जो है हम निकालेंगे, और अगर सम मैच कर रहा है हमारे गिवन सम से तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है? तो ये बूलियन टाइप प्रॉब्लम है, इसमें रिटर्न टाइप बूलियन होगा। ब्रूट फोर्स अप्रोच समझ गई। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल्स को हम लोग एक ट्री से देखेंगे, ट्री डायग्राम से देखेंगे। ठीक है? तो आ जाते हैं हम लोग नोट पैड में। मैंने ऑलरेडी बना रखा था ट्री डायग्राम, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है साथ में बनाते हैं तो। बट कोई भी अगर डाउट आएगा आपको बीच में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करके उससे मुझे बता देना। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल 1 जिसमें दिया हुआ है इनपुट n इक्वल्स टू 6, मतलब एरे का साइज है 6। ये एरे दी हुई है, इनपुट एरे 3, 34, 4, 12, 5 एंड 2, जो कि है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सम 9। तो हमें ये पता करना है कि ऐसा कोई सबसेट प्रेजेंट है क्या हमारे सेट में जिसका सम 9 आए। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, हम लोग ये n जो है 6 है और सम जो है 9 है, तो हम लोग 6,9 से उसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये पैरेंथेसिस के अंदर 6,9 क्या है, एक एरे का साइज है और एक सम है, जो कि ये गिवन 9, अभी 9 है। ठीक है? क्योंकि हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरा पॉइंटर अगर आई पे है, फॉर आई इक्वल्स टू 3, यहाँ पे मेरा पॉइंटर है। ठीक। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके, ग्रीन। ठीक। तो अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, क्लियर, आई इक्वल्स टू 3 पे है, तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं उसे मेरे सबसेट में इंक्लूड करूँ या ना करूँ। अगर मैंने कर लिया, सो लेफ्ट हैंड वन इज मैंने उसे इंक्लूड कर लिया है, एंड राइट हैंड वन इज मैंने उस पर इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है? अगर मैंने उसे इंक्लूड कर लिया है तो मेरा एन एक माइनस हो जाएगा। सेकंड आइट्रेशन में आ गए हम लोग अभी। ठीक है? आई इक्वल्स टू 34, तो हमारा पॉइंटर अभी 34 पे, मतलब आई की वैल्यू माइनस हो गई, और सम अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया तो सम में से मुझे वो जो मैंने सिलेक्टेड सम है वो हटाना पड़ेगा। ठीक है? अभी मेरा 9 में से 3 तो मैंने ले लिया, अब मुझे बचे हुए सम के लिए एलिमेंट्स चूज करने हैं। ठीक? अगर सिलेक्ट कर लिया तब। अगर नहीं सिलेक्ट किया मैंने तो मेरे पास एक जो एलिमेंट है मैंने उसे मतलब नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने उसे सिलेक्ट नहीं किया, तो मेरे पास सम एज इट इज बच गया 9। क्लियर है? देख सकते हो। और मेरा एरे का साइज अभी बचा है 5। ठीक। अब आ गए हम लोग 34 पे। अभी हम लोग यहाँ पे हैं 34 पे। मेरे पास पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो गिवन सम है 6, अभी बचा हुआ क्या है 6, क्योंकि हमने 3 सिलेक्ट करके यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है? तो जो गिवन सम है 6, क्या मैं 34 सिलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि 34 जो है वो बड़ा है, 6 जो है छोटा है। तो एक कंडीशन ये जब हम लोग कोड लिखेंगे तो एक कंडीशन याद रखना कि अगर मेरा एरे ऑफ आई अगर मेरा एरे ऑफ आई बड़ा है मेरे सम से, तो हमें उसे क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, हमें उसे सिलेक्ट नहीं करना है। ये देखो मैंने सिलेक्ट नहीं किया। क्लियर? तो अब हम लोग जब नेक्स्ट आइट्रेशन में आए तो मेरी आई की वैल्यू तो 4 हो गई, देखो 34 से 4 पे आ गया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 4। और मेरा सम जो है एज इट इज रह गया, क्योंकि मैंने 34 सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं सिलेक्ट नहीं किया और उस पाथ पे फॉलो कर रहा हूँ मैं। ठीक है? सिलेक्ट नहीं किया और एरे का साइज कम हो गया, पॉइंटर आगे बढ़ गया। अब हम लोग कहाँ पहुंचे,
एक सेकंड, शिफ्ट कर लूँ। हाँ, अब हम लोग कहाँ पहुँचे? तो अब हम लोग कहाँ पहुँचे? I इक्वल्स टू 4 पे। एक बार एरे मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है? तो सेम एरे है हमारी, जो हम लोग ऊपर से कंटिन्यू करके आ रहे हैं, ताकि नीचे रेफरेंस के लिए सही हो जाए। 3 गिवन है, 34 है, 4 है, 12, 5, 2, ठीक? तो अब हम लोग पहुँचे 4 पे। 4 पे मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँ, या तो मैं उसे सिलेक्ट ना करूँ। देखो, मैं कहाँ पे हूँ? अभी हम लोग ने यहाँ पे थे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग, ये 34 सिलेक्ट करने के बाद का सिनेरियो। तो I इक्वल्स टू 4 मेरे पास 2 चांस है। या तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँ, अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया, पहले तो हम लोग एक चीज़ चेक करेंगे कि जो एरे ऑफ आई है, वो बड़ा है क्या सम से? तो 4 जो है सम से बड़ा नहीं है, बिकॉज़ देखो 6 ग्रेटर देन 4, ओके? तो हम लोग ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे पास अभी मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ या तो नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया, मतलब मैं आ गया अभी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 12 पे। अब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, तो ये जो है ये चले गया, मतलब एरे की साइज़ और कम हो गई, ठीक है? 3, 2, मतलब एरे की साइज़ 3 हो गई, और सम कितना हो गया मेरा 2, क्योंकि मैंने 4 को कर लिया सिलेक्ट। 4 को सिलेक्ट करने पे सम बच गया 2, और सिलेक्ट अगर नहीं किया तो एरे का साइज़ कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसे नेग्लेक्ट कर दिया, 4 को नेग्लेक्ट कर दिया, और मेरा सम एज़ इट इज़ उतना ही रह जाएगा 6, क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है? तो अब ये भी ट्री कंटिन्यू होगा। अब हम लोग इस ट्री को कंटिन्यू करते हैं, जिस ट्री को हमने मतलब सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? अब मैं आ गया 12 पे। अब मैं चेक करूँगा कि 12 जो है, मेरे जो सम बचा हुआ है गिवन सम से, बड़ा है या छोटा है? 12 जो है बड़ा है, तो हम तो इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? जब अगर बड़ा आ गया एरे ऑफ आई सम से, तो एक ही वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उसे सिलेक्ट नहीं करना है, क्लियर? और अगर मान लो ये छोटा है, एरे ऑफ आई अगर छोटा है हमारे सम से, तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने सबसेट में, या तो मैं उसे सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्लियर? तो अब देखो, अब मैं उसे सिलेक्ट नहीं कर पाया 12 को, तो अब मैं कहाँ आ गया? 5 पे आ गया। 1 मिनट में से क्लियर कर दूँ सब। देखो, अब मैं कहाँ आ गया? 5 पे आ गया। अब मैं 5 पे आ गया, तो मेरे पास फिर से 2 ऑप्शंस है। पहले हम चेक करेंगे, इज़ 5 ग्रेटर दैन 5 इज़ ग्रेटर दैन हमारा 2। तो ये कंडीशन तो मीट होगी, मतलब 5 एक ही ऑप्शन है मेरे पास, हमें इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते 5 को। क्लियर बात? हम 5 को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब मैं पॉइंटर आगे बढ़ा दूँगा, 5 को सिलेक्ट नहीं किया हमने, देखो 5 को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, तो हम लोग ये यहाँ पे आ गए ट्री की इस ब्रांच में। तो सिलेक्ट नहीं करने पे मेरे पास कितना एलिमेंट बचा? 2, एक ही बचा हुआ है 2, और मेरा सम कितना बचा? 2, बिकॉज़ यहाँ पे 2 था, मैंने कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं की, कोई ऑपरेशन नहीं किया सम में, तो सम एज़ इट इज़ कंटिन्यू होके 2 आ गया है, ठीक है? तो अब मेरे पास 2 है और सम भी 2 है, ठीक? तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं उसे सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा एरे का साइज़ 0 बन गया, और मेरा जो सम है वो 0 हो गया। और अगर मैं उसे सिलेक्ट नहीं करता हूँ, तो एरे तो खत्म हो गई, और मेरा सम जो है 2 रह गया, क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बना कि मेरा सम तो 0 हो गया, देखो मेरा सम तो 0 हो गया। 0 हो गया मतलब क्या हो गया? कि मुझे एक ऐसा सबसेट मिला है जिसका सम करने पे हमारा जो गिवन सम है वो हमें मिल रहा है, ठीक है? देखो सबसेट सम 0 हो गया। ऐसा इस ब्रांच में, देखो ऐसा इस ब्रांच में हुआ, तो हम लोग ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी इसकी, क्लियर है बात? देखो बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पाथ फॉलो की है, ठीक है? ताकि हम लोग एक बार अच्छे से देख सके कि आंसर किस टाइप से आ रहा है। आंसर आ रहा है 0,0। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे देखो, एक सिनेरियो, कहीं पे मान लो एरे का साइज 4 बचा हुआ है और 0 आ गया सम, और कहीं पे ये भी हो सकता है कि मेरा एरे तो खत्म हो गया और सम बचा हुआ है। तो 2 चीज़ें हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, n 0 हो रहा है, यहाँ पे सम 0 हो रहा है। जैसे ही सम 0 हो गया, जैसे ही सम 0 हो गया, उसका मतलब है कि मुझे मेरा सबसेट मिल गया, मुझे मेरा सबसेट मिल गया, ठीक है? तो अभी वैसे ही हम लोग सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक? सेम एरे दी हुई है, सेम एरे दी हुई है, ठीक? और जो हमारा n है वो है 6, और जो हमारा सम है वो है 30। अब हमें क्या करना है, एरे में से ऐसा सबसेट फाइंड करना है जिसका सम कितना हो 30। अब हम लोग चेक करेंगे,
क्लियर? देखो, फर्स्ट पॉइंटर जो है, एक बार एरे फिर से लिख लेता हूँ मैं इधर, जस्ट अ मिनट। मैं एरे लिख लेता हूँ। एरे गिवन है 3, 34, इट्स 34, 3, 34, 4, 12, 5 एंड 2। क्लियर? तो देखो, मेरा पॉइंटर है 3 पे, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँ, मेरे सबसेट जो है मेरा, जो मेरा सबसेट आएगा रिजल्ट, मतलब रिजल्ट, मैं उसे इंक्लूड कर लूँ। देखो, मैं उसे अगर इंक्लूड कर लिया तो मेरा एरे का साइज हो गया कम। ठीक, मैं यहाँ पे आ गया, एरे का साइज हो गया, नेक्स्ट आइटरेशन में आ गया, ये हो गया 5। शुड आई यूज, ओके, देखो ये हो गया 5। और जब मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया तो मेरा सम जो है वो हो गया 30, क्योंकि मैंने सबसेट में सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे अभी जो रिमेनिंग सम है उसके लिए एलिमेंट्स ढूंढने हैं। ठीक है, 3 तो आ गया मेरा, देखो 3 तो आ गया। अब मुझे रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ढूंढने हैं ऐसे जिसका सम जो 27 आ जाए। क्लियर? तो वो सम कंटिन्यू करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब मैं आ गया आई इक्वल्स टू 34 पे। तो पहले मैं चेक करूंगा कि जो मेरा 34 है वो बड़ा है मेरे सम से। ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो मतलब मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं उसे सिलेक्ट ना करूं। देखो, अबेंडन, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। ठीक, तो अब हमारा पॉइंटर बढ़ेगा आगे। अब हमारा एरे का साइज हो गया 4, और सम जो एज इट इज कंटिन्यू होकर 27 आ गया। क्यों? क्योंकि 34 को मैं सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो मेरा सम जो है माइनस नहीं हुआ, सबसेट में कोई एलिमेंट ऐड नहीं हुआ। ठीक, अब मैं आ गया 4 पे, मतलब एरे साइज 4 है और सम है 27। अब मैं कहाँ पे हूँ? मैं हूँ 4 पे। ठीक, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 4 को सिलेक्ट कर लूँ या तो 4 को सिलेक्ट ना करूँ। ये मेरे पास दो पॉसिबिलिटी क्यों आई? क्योंकि हमने चेक किया कि जो 27 है वो छोटा है मेरे, मतलब 27 बड़ा है मेरे मेरे एलिमेंट से। तो यही कंडीशन थी ना कि एरे ऑफ आई जो है वो छोटा होना चाहिए हमारे सम से, तभी तो मैं सिलेक्ट करूंगा। अगर सम जो हमारा एरे ऑफ आई है जो हमारा बड़ा हो गया तो मैं कैसे डालूंगा? तो याद है लास्ट नैपसैक प्रॉब्लम में एक सैक था जिसकी कैपेसिटी थी कुछ मान लो 10 kg, तो इसमें 10 kg तक का ही एलिमेंट डाल सकते थे। ठीक वैसे ही जो सम है यहाँ पे वो भी क्या है, एक एक बाउंड्री है, एक कंस्टेंट है सम भी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हमें नहीं डाल सकते, नहीं चूज कर सकते। ठीक, तो कहाँ पे था मैं? 34। ठीक, तो मैंने चेक किया कि जो 4 है, हम लोग 4 पे थे। ठीक, तो 4 मैंने चेक किया कि 27 जो है 4 से छोटा है, तो मैं 4 को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने 4 को सिलेक्ट किया और इस ब्रांच में आया, ये ब्रांच में, ठीक 4 को सिलेक्ट करके मैं ब्रांच में आया, मेरा एरे का साइज हो गया 3, और अब मैंने 4 जब सिलेक्ट कर लिया, मेरा जो रिजल्ट एरे था उसमें मैंने 4 इंक्लूड कर दिया। देखो, एक सेकेंड, रिजल्ट के एरे में मैंने 4 इंक्लूड कर दिया। ठीक, तो अब मेरा सम कितना बचा? अब मेरा सम बचा 23। मेरा सम बचा 23। ठीक, अगर मैं 4 को सिलेक्ट नहीं करता तो मेरा एरे का साइज होता 3 और सम कितना होता 27, क्योंकि मैंने 4 को सिलेक्ट नहीं किया तो एज इट इज सम कंटिन्यू होगा, और ये ट्री भी इधर कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसके आगे फॉलो होगा। अब अब देखो, अब मैं कहाँ पे पहुंचा? देखो, 4 का कंप्यूटेशन हो गया हमारा। ठीक, वेट, 4 का कंप्यूटेशन हो गया। अब मैं आया 12 पे। क्लियर है? इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं आया 12 पे। तो जब मैं 12 पे आया, मैंने चेक किया कि मेरा जो एरे का एलिमेंट है वो छोटा है क्या सम से। तो एरे का एलिमेंट क्या है? 12, सम क्या है हमारा? 23, क्योंकि 23 तक पहुंच गए हम लोग। सम है 23, एरे का एलिमेंट है हमारा 12। क्लियर? तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 12 को इंक्लूड कर लूँ या ना करूँ। ठीक है, तो अगर मैंने 12 को इंक्लूड कर लिया तो मैं इस ट्री में आ गया। 12 को इंक्लूड कर लिया, अब कंप्यूटेशन हो गया, मैं आ गया 5 पे। मैंने इंक्लूड कर लिया 12 को। लेट्स सी, देखो मैंने 12 को इंक्लूड कर लिया मेरे एरे सेट में। ठीक, 12 को इंक्लूड करने के बाद मेरा सम कितना बचा? 11। ठीक, मेरा सम बचा 11 12 को इंक्लूड करने के बाद, और एरे साइज बचा 2, क्योंकि एक एक माइनस करते चलना। ठीक है, एक एक हम लोग छोटा होते जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट कंपटीशन आएगी हमारी 5 के लिए। ठीक है, अब मैं पहुंचा 5 पे, नेक्स्ट कंपटीशन इज फॉर 5। सो वही पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो एरे का एलिमेंट है, एरे का एलिमेंट क्या है इस बार? 5। क्या 5
छोटा है मेरे सम है 11, यस दिस कंडीशन मीट्स। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 5 को सिलेक्ट कर लूँ या तो सिलेक्ट ना करूँ। अगर मैं 5 को सिलेक्ट करूँगा तो मेरा एरे का जो साइज़ है वो 1 बचा, क्योंकि 5 का कंपटीशन हो गया। अब एरे में एलिमेंट कितना बचा? 1। एक एलिमेंट को हम एक ही बार ले सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है? तो अब 11 हमारा सम था पहले, और मैंने 5 को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास सम कितना बचा अभी? मुझे कितने के लिए ढूँढना है? 6 के लिए, ठीक? तो मुझे अभी 6 सम ढूँढना है एरे में, क्लियर है बात? तो मेरा आया 1, 6। अब नेक्स्ट आइटरेशन में देखो, नेक्स्ट आइटरेशन हमारी एरे क्या थी? एक एरे 2। अब है हम लोग पहुंचे 2 पे। 5 का कंपटीशन ओवर, 12 ओवर, ये सब खत्म हो गया, कंपटीशन हो गए इसके। तो अब मैं 2 पे आया। अगर मैं 2 पे आया तो मैं चेक करूंगा कि मेरा जो 2 है वो छोटा है मेरे सम से, यस। सो वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर वी कैन सिलेक्ट और आइदर वी कैन नॉट सिलेक्ट। वी हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं सिलेक्ट कर लूँ या तो मैं सिलेक्ट ना करूँ। अगर मैंने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, सो मेरे पास क्या बचेगा? 0। और मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मेरे पास सम बचा 4, और एरे हो गई मेरी खत्म। एरे में एलिमेंट कितने बचे? 0, और सम बच गया मेरा 4। सो सी, एरे इज फिनिश्ड एंड सम बच गया मेरा 4। सम तो कंप्लीट नहीं हो पाया और एरे खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या रिटर्न होगा? यहाँ से रिटर्न होगा फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ इस ब्रांच से क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स, अभी आगे अपन समझेंगे और मैंने क्यों लिया, ठीक। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो गया? इन दोनों ब्रांच, यहाँ पे जो है मुझे इन दोनों ब्रांच में से, इसके जो चाइल्ड्स है, कहीं से मुझे सबसेट नहीं मिल पाया जिसका सम जो है मेरे गिवन सम के बराबर हो। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा? यहाँ पे फॉल्स, ठीक। तो एक सेकंड, अब आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? फॉल्स, क्योंकि मुझे कहीं से नहीं मिली है, ठीक है, फॉल्स रिटर्न होगा। अब मैं यहाँ पे चेक करके आऊँगा, देखो यहाँ पे ये जो ब्रांच थी, ये जो ब्रांच है, तो ये ब्रांच से अगर मुझे ट्रू आता है कि मुझे सबसेट मिल गया, ट्रू कैसे आएगा? ट्रू कब आएगा? देखो, ट्रू कब आएगा? ट्रू तब आएगा जब मेरा सम जो है जीरो हो जाए। वो किसी भी मोमेंट पे जीरो हो जाए, मान लो मेरा सम यहाँ पे, इट्स नॉट, इट्स मतलब ये मैटर नहीं करता है। किसी भी मोमेंट पे मेरा सम अगर जीरो हो जाए तो वहां से ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्लियर, क्योंकि मुझे मेरा सबसेट मिल चुका है, ठीक है। तो एक सबसेट जो हम लोग बना रहे थे, देखो रिजल्ट सबसेट बना रहे थे, तो ऐसे सबसेट बनते जा रहा था, एक एक सिलेक्ट कर रहे थे, एक एक डालते जा रहे थे, ठीक। और यहाँ से भी फॉल्स रिटर्न होगा अगर सबसेट नहीं मिला, तो ओवरऑल क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, कि मुझे सबसेट नहीं मिला है। और अभी देखो ये जो फर्स्ट टेस्ट केस था, इस सिनेरियो में क्या था, देखो सम इस मोमेंट पे जीरो हो गया, ठीक। सम इस मोमेंट पे जीरो हो गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा ट्रू। यहाँ पे सम जीरो नहीं हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो हम जो रिजल्ट आ रहा है हमारा उसका और लेंगे, देखो या तो मुझे लेफ्ट ब्रांच से मुझे मिल जाए, ठीक है, या तो मुझे लेफ्ट ब्रांच से मेरा आंसर मिल जाए जो कि है ट्रू, या तो मुझे राइट ब्रांच से मेरा आंसर मिल जाए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि मुझे कहीं पे भी कोई भी मोमेंट पे अगर मेरा सबसेट सम मतलब हमारा जो सम है वो ज़ीरो हो जाता है तो मुझे उस मोमेंट से ट्रू रिटर्न करना है। सम अगर देखो, सम अगर ज़ीरो हो गया मतलब क्या हुआ? हमारा सबसेट मिल गया हमें। सम ज़ीरो हो गया तो मैं उस मोमेंट पे रिटर्न करूँगा ट्रू, ठीक। तो यहाँ से आया मेरे पास ट्रू, यहाँ से मेरे पास क्या आया? फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम ज़ीरो नहीं हो पाया और एरे खत्म हो गई। तो एक कंडीशन ये बनेगी, अगर एरे ज़ीरो हो गई तो मैं क्या रिटर्न करूँगा? मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स, ठीक। मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स। अगर अगर मेरा सम ज़ीरो हो गया तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू, अगर मेरा एरे खत्म हो गया तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ फॉल्स। अभी देखो इस केस में क्या हो रहा था, दोनों ज़ीरो हो रहा था साइमल्टेनियसली। तो पहले मैं चेक लगाऊँगा सम का, पहले मैं चेक लगाऊँगा सम का, उसके बाद चेक लगाऊँगा मैं एन का, ठीक है। आगे हम लोग कोड में ये हेल्प करेगा तो इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ से आया ट्रू, यहाँ से आया फॉल्स, और उसका और लिया मैंने, मतलब मुझे मिल चुका है। और क्यों लेंगे? या तो लेफ्ट साइड से आ जाए तो राइट साइड से आ जाए, ठीक है, कहीं से भी ट्रू आ जाए बस। तो ये आ गया मेरा ट्रू। अब मैं यहाँ क्या रिटर्न कर रहा हूँ? यहाँ पे ट्रू रिटर्न करूंगा और यहाँ से क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। यहाँ से फॉल्स क्यों रिटर्न होगा? क्यों? क्योंकि मेरा एरे जो था, एरे का साइज जो था
वो वो जो है वो बड़ा था मेरे अवेलेबल या गिवन सम से, ठीक? तो इसीलिए यहाँ से जो है फॉल्स रिटर्न किया मैंने। क्लियर हो गई बात? तो देखो, यहाँ से ट्रू, यहाँ से फॉल्स, इसका और हुआ, ये आया यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पे आया फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ये आया ट्रू। और करते हैं ना, देखो, हम लोग जब ट्रू और फॉल्स करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ट्रू बचता है, ठीक है? और है, तो यहाँ से आया मेरे पास फॉल्स, यहाँ से आया मेरे पास ट्रू, ओवरऑल मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया, तो मेरे पास ओवरऑल इधर से जो आउटपुट आएगा अभी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि और है, देखो यहाँ से एक लेफ्ट साइड से मुझे मिल गया ना मेरा ट्रू, तो मैटर नहीं करेगा, तो वो ट्रू आया तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रू रिटर्न हुआ, मतलब मुझे सबसेट मिल चुका है। यहाँ पे ओवरऑल क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स। देखो यहाँ पे ओवरऑल क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स, तो मतलब मुझे मेरा सबसेट नहीं मिला है, और यहाँ पे मेरा सबसेट मिल चुका है। तो ये बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, ट्री बना के हमने देख लिया एक जो हमारा गिवन टेस्ट केस था, ठीक है? तो अभी देखो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आता है, लेट्स कम टू द कंक्लूजन। देखो अब हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, एक सेकेंड, नाउ लेट्स कंक्लूड। तो फर्स्ट कंडीशन थी मेरी, मैं एरे आइटरेट कर रहा हूँ, मेरे पास एरे है 3 4 5, ठीक है, मैं आइटरेशन चल रहा है। तो फर्स्ट ये है कि एरे ऑफ आई जो है मेरा, वो छोटा होना चाहिए मेरे सम से। ये हो गया एक कंडीशन। सेकंड, अगर ये ट्रू होता है तो मेरे पास एक एलिमेंट है, इफ दिस इज ट्रू, ये एलिमेंट है, तो मैं या तो उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ या तो नहीं कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा चॉइस डायग्राम, ठीक है? या तो मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ या तो मैं उसे सिलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तो अब अगर मैं ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ठीक है, तो मेरे पास जो एक एलिमेंट बचेगा, मेरे पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि मुझे उसे सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक, नहीं करना है मतलब क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। देखो अब यहाँ पे जो हम लोग कोड की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा, तो देखो कोडिंग में कैसे लिखेंगे उसको। मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया, सी आई हैव सिलेक्टेड। तो जो हम लोग कोड कैसे याद है, एक बार मैचिंग करा देता हूँ मैं आपकी नैपसैक प्रॉब्लम से, ये कैसे नैपसैक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक? एक मिनट, देखो नैपसैक में भी क्या हो रहा था, हमारे पास एक सैक था जिसकी कैपेसिटी थी 10, और यहाँ पे क्या है, सम है जिसकी कैपेसिटी मान लो 10 है, और वहाँ पे भी कुछ एरेज थी, मतलब 3 4 और 5। तो सेम चेक था कि जब मैं इस पे आया तो ये चेक करना है मुझे कि सैक में मेरी कैपेसिटी है कि नहीं है। तो फॉर एग्जांपल वैसे ही मैं यहाँ पे 3 4 5 लिख दूँ, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे पहले चेक करना है कि मेरा सम जो है, गिवन सम जो है, मेरा एरे ऑफ एरे का जो एलिमेंट है वो बड़ा तो नहीं है कहीं, तो ये चेक करना है मुझे, ठीक है? तो ये मैंने चेक कर लिया। अब चेक करने के बाद मेरे पास स्टैक में भी दो ऑप्शन थे कि मैं उसे सिलेक्ट कर लूँ या ना करूँ, और मेरे पास सम में भी ऑप्शन है कि मैं उसे सिलेक्ट करूँ या ना करूँ। क्लियर? यहाँ पे बस एक वैल्यू एरे थी, हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी थी, तो उसे हम लोग इसमें इग्नोर करेंगे, ठीक है? तो बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है। क्लियर? तो अब हम लोग इसे एज अ कोड कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो ये आ जाएगा कंडीशन, इफ कंडीशन आ गई है, ठीक है? इफ, अब क्या होगा, देखो जब मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया, तो मान लो ये जो रिकर्शन फंक्शन है, अब रिकर्शन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया तो n-1 होगा। देखो भाई, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, इसका ऑपरेशन खत्म, n-1, तो ये बची हुई ऑपरेशन, ये बची हुई एरे पे मुझे अब मेरा जो कोड है, रिकर्सिव कोड, उसे लगाना है। मान लो 4 5 6 है, तो मुझे इन तीनों पे जो है मेरा रिकर्सिव कोड लगाना है, ठीक है? n-1 हो गया, उसका कंप्यूटेशन ओवर हो गया, तो n-1 हो गया। अब जब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, तो जो मेरा सम है, सम माइनस एरे ऑफ आई, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे सम भी माइनस करना पड़ेगा। देखो ट्री से क्लियर हो गया होगा ना आपको, सी ये तो बहुत बड़ी खिचड़ी हो गई। देखो एक मिनट, लेट्स मेक अ न्यू ट्री। सी ये था 6 9, जब मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया,
तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था 3, जब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया तो 5 कॉमा 6, तो ये रिमेनिंग सम जो है ये मुझे आगे कंप्यूट करना है, मुझे इस पर रिकर्सिव फंक्शन लगाना है। क्लियर, इसका तो हो गया, एक आइटरेशन हो गई, अब मुझे इस पर रिकर्सिव फंक्शन लगाना है। ठीक है, अब जब मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो भी 5 हो गई और सम एज इट इज रहा। ठीक है, अब ये हम लोग वो जब नहीं केस वाला देखेंगे तब तब एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन किस पे लगेगा, रिकर्सिव फंक्शन में अब इनपुट क्या जाएंगे मेरे, n-1 जाएगा और रिमेनिंग सम जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। और इसकी बात है, देखो ये एलिमेंट जब सिलेक्ट किया और जब सिलेक्ट नहीं करूंगा तो रिकर्शन ऑफ, सिलेक्ट नहीं किया तो n-1 कॉमा सम एज इट इज। क्लियर हो गया। देखो ट्री में भी देख लो, मैंने जब सिलेक्ट कर लिया तो ये सिनेरियो, जब सिलेक्ट नहीं किया तो सम एज इट इज, सम एज इट इज मैंने कर दिया, मैंने एरे ऑफ आई माइनस नहीं किया क्योंकि मैंने इसे सिलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो ये था हमारा रिकर्सिव कोड, ये चॉइस डायग्राम का कोड था। ठीक है, चॉइस डायग्राम, चॉइस डायग्राम का कोड था ये। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेस केस की। देखो थोड़ा आज उल्टा डिस्कस करना पड़ा। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन में रिकर्शन के लिए पहले तो इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं, बूलियन, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं बूलियन, बूलियन ऑफ, तो ये मेरा फंक्शन है। यहाँ पे इनपुट क्या है मेरा, इनपुट है मेरा एक एरे, एरे और है मेरा सम। क्लियर बात। ठीक है, और एन भी दिया हुआ था जो था साइज। ठीक है, एन, आगे बात समझ। अब बेस केस क्या था, देखो बेस केस था कि अगर मेरा सम जीरो हो जाए, मतलब मुझे सबसेट मिल गया है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, सम जीरो हो गया तो ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर मेरा सम जीरो नहीं हुआ, ठीक है, और मेरा एरे खत्म हो गई, एरे जीरो हो गया, तो अब क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि एरे तो खत्म हो गई और मुझे सबसेट तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो उस ब्रांच से मेरा फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक, जैसे ये 0,4, 4 बचा था लास्ट उस ट्री में। एक बार ट्री आप खुद से बनाओगे ना तो बहुत ही क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्री आप खुद से बनाने का ट्राई करना एक बार बिना देखे। ठीक, तो 0 और 4, तो ये तो खत्म हो गया, बट मेरा सम बचा हुआ है तो मुझे सबसेट नहीं मिला। ठीक है, और एक सिनेरियो ये था कि मेरा ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो पहले मुझे चेक लगाना पड़ेगा सम का। देखो सम 0 हो गया तो मुझे मेरा सबसेट मिल गया। ठीक है, तो ये रिटर्न हो जाएगा ट्रू। अभी हम लोग कोड में और क्लियरली देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी ये थी हमारे रिकर्सिव कोड के लिए। ठीक है, समझ आ गया होगा रिकर्सिव कोड। तो ये कंडीशंस जो है हमने देखी थी, ये जो था हमारा बेस केस। और चॉइस डायग्राम की भी दिखा दी मैंने आपको। ठीक है, चॉइस डायग्राम का एक बार लिख लेते हैं, चॉइस डायग्राम। उसमें मेरा क्या है, सबसे पहले मुझे चेक करना है इफ जो मेरा एरे है, एरे ऑफ आई इज लेस देन सम। अगर ऐसा है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं उसे सिलेक्ट कर लूँ। सिलेक्ट करने का कोड मैंने बता दिया आपको। अगर मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया तो मेरा जो एन है, n-1 हो जाएगा, और जो मेरा सम है उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, एरे ऑफ आई माइनस करूंगा। क्लियर, सम में से एरे ऑफ आई माइनस करूंगा, तो और एरे जो है एज इट इज रिटर्न कर दूंगा जो थी मेरी एरे। अब मैं इसका और करूंगा, याद है मैंने और का ऑपरेटर का भी डिस्कस किया कि मुझे कहीं से भी मिल जाए, या तो मुझे इस लेफ्ट ब्रांच से मिल जाए या तो मुझे इस राइट ब्रांच से मिल जाए। ठीक है, ये या तो मुझे इस राइट लेफ्ट से मुझे ट्रू मिल जाए या तो मुझे राइट से ट्रू मिल जाए। ठीक, कहीं से भी ट्रू मिल जाए तो। और मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, रिकर्शन ऑफ n-1 कॉमा जो है मेरा सम, सम एज इट इज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सम कॉमा एरे, तो मेरा सम एज इट इज रिटर्न हो गया। क्लियर हो गई बात। एल्स अगर मान लो ये जो है ये कंडीशन नहीं है तो मेरा क्या होगा, मुझे नेग्लेक्ट करना है उसे। तो रिकर्शन ऑफ n-1 कॉमा सिलेक्ट नहीं किया तो सम भी एज इट इज रिटर्न होगा, कुछ माइनस नहीं होगा सम में से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव कोड। हम लोग इसे एडिटर में देख लेते हैं अभी एक बार। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाल देना। ठीक है, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने इसे। और एक बार ट्री जरूर से बना लेना। क्लियर, ट्री इज इम्पॉर्टेंट। तो देखो ये था हमारा क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे कोड कर रहे हैं। ठीक है, गिवन इनपुट है एन, एरे और सम। तो सबसे पहला क्या था, इफ अगर जो है हमारा सम जीरो हो जाए तो हमें क्या रिटर्न करना है,
रिटर्न ट्रू, रिटर्न करना है ट्रू। और अगर मेरा जो n है अगर वो 0 हो जाता है तो मुझे रिटर्न करना है फॉल्स। क्लियर है बात? और अगर देखो ये तो बेस केसेस हो गया, अब चॉइस डायग्राम का कोड लिख रहा हूं मैं। देखो इफ एरे ऑफ आई, एरे ऑफ n माइनस वन, अगर मेरा एरे ऑफ n माइनस वन अगर सम से छोटा हो जाए या फिर चलो बड़ा हो जाए, एरे ऑफ n माइनस वन अगर सम से बड़ा हो गया तो मैं क्या करूंगा, उसे नेग्लेक्ट कर दूंगा। मेरा जो पॉइंटर जिस एलिमेंट पे है, अगर मुझे मेरी जो कैपेसिटी है सम मतलब कैपेसिटी ऑफ सैक, सम इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ सैक, अगर वो सैक की कैपेसिटी मेरे एरे के एलिमेंट से कम है तो मैं उसे नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है, तो उसको हम लोग उस एलिमेंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, नेग्लेक्ट करना है मतलब एक फंक्शन कॉल कर दूंगा। ठीक, फंक्शन किस पे कॉल करूंगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स पे। सबसेट सम, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, इंट n माइनस वन, इंट नहीं सॉरी n माइनस वन। और क्या रिटर्न होगा मेरा, एज इट इज एरे रिटर्न होगी और सम रिटर्न होगा। ठीक है, क्योंकि सम पे कोई ऑपरेशन नहीं किया है मैंने। ठीक, एक मिनट, ये था ये एरे रिटर्न किया और सम रिटर्न किया। मैंने उस एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं किया तो सम में से कुछ डिडक्ट नहीं होगा। ठीक, एल्स, अब एल्स में अगर मेरा एरे एलिमेंट बड़ा है तब का कंडीशन है कि मुझे निगलेक्ट करना है। अगर मेरा एलिमेंट छोटा है मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास चॉइस गिवन है। तो रिटर्न इज सबसेट सबसेट सम। ठीक, अब ये केस लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एरे कॉमा सम में से अगर मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया तो मुझे सम में से मेरा जो एलिमेंट है वो हटाना पड़ेगा। ठीक, और ये एक सिनेरियो होगा एक एक कंडीशन का। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, अगर मैं उसे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो अगर एलिमेंट बड़ा है तो एक ही ऑप्शन है, सिलेक्ट नहीं करना है। अगर एलिमेंट छोटा है मेरे सम अवेलेबल सम से तो मुझे दो ऑप्शन है तो मेरे पास। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्ट ना करो, ये सिलेक्ट करने का कोड हो गया। अब सिलेक्ट ना करने का सेम कोड रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उस पर चला दूं मैं, रिकर्सिव फंक्शन सिलेक्ट सम n माइनस वन कॉमा एरे कॉमा सम एज इट इज, क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। क्लियर बात? अब ये हो गया हमारा ओवरऑल कोड। तो इसे रन करते हैं, कोई टाइपो ना हो बस। ठीक है, देखो योर आउटपुट इज वन, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज वन। अब मैं इसे जब सबमिट करूंगा तो सबमिट करने पे देखो सबमिट करने पे हमारी आई गेस टीएलई आएगी। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है। देखो योर प्रोग्राम टुक मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है। अब मैं ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की ओर जाऊंगा। ये मेरा रिकर्सिव कोड हो गया। डीपी करने के लिए सबसे पहले रिकर्सिव कोड आना चाहिए और ट्री डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब रिकर्सिव जो ऑप्टिमाइज कोड है हम लोग इस वाले में हम लोग जो है मेमोइज कोड नहीं करते। ठीक है, मेमोइज कोड तो आपके पास रिकर्सिव है तो मेमोइज कोड तो आप कर लोगे। ठीक, अगर नहीं होता है आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक, तो अब बात आती है हमारा किसका, हमारा आता है ऑप्टिमाइज कोड। तो हम लोग जो है इस बार क्या करेंगे, हम लोग आइटरेटिव कोड लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया मेरा डीपी आइटरेटिव। इस बार हम लोग आइटरेटिव कोड देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ मेमोइज कोड देखा था, इसमें आइटरेटिव देख लेते हैं। ठीक, तो आइटरेटिव में सबसे पहला काम होता है इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन में जो बेस केसेस होते हैं ना रिकर्शन के, वो वो जो है वो पहले हमें इनिशियलाइज करने पड़ते हैं एक मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स देखो हम लोग जो रिपीटेटिव कंप्यूटेशन कर रहे थे हम लोग क्यों करते हैं, देखो टीएलई क्यों आई, क्योंकि ये जो ट्री बनाया था ना हम लोगों ने, लेट मी शो यू ट्री। देखो ये तो बहुत गंदा सा हो गया, बट ये जो ट्री बनाया था ना, तो यहाँ पे 6,9 5,6, तो ये रिपीटेटिव कंप्यूटेशंस हो रहे थे। ठीक है, तो रिपीटेटिव कंप्यूटेशंस के लिए हमें डीपी यूज करनी पड़ती है। तो
एक ही चीज़ बार-बार मुझे कैलकुलेट ना करनी पड़े, तो मैं क्या करता हूँ उस चीज़ के लिए, मैं उस इंडेक्स पे जाके जो मान लो मेरा 5,6 है, मैंने ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा हुआ है, ठीक? मैंने इसे कंप्यूट करके इस एलिमेंट इस जगह पे स्टोर करके रखा हुआ है, तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा ना उसके पास। क्लियर बात? तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं ऑलरेडी कंप्यूट नहीं करूँगा, तो मैं ऑलरेडी उसे सिलेक्ट करके डायरेक्ट हमारा रिज़ल्ट रिटर्न कर दूँगा। क्लियर? तो सबसे पहले अभी इनिशियलाइज़ेशन की बात आती है, देखो। तो यहाँ पे चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है? चेंजिंग वेरिएबल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, नैपसैक में भी बात की थी उसकी। तो चेंजिंग वेरिएबल्स है हमारे एन और सम। तो ये है मेरे चेंजिंग वेरिएबल्स। तो यही हो जाएंगे मेरे जो मैट्रिक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स। देखो मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक? तो ये एन है और ये सम है। दिस इज फॉर सम, दिस इज फॉर एन। अभी एन ऑफ मान लो 2,3 है, तो एन 2 0 1 2 2,3 तो यहाँ पे n,3 का कंप्यूटेशन स्टोर कर लेंगे। अब स्टोर करने के बाद जब भी फिर से 2,3 आएगा, 2,3 आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ही डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो रिटर्न कर देंगे, ट्रू हो या फॉल्स हो जो भी, वो रिटर्न कर देंगे, ठीक? तो इनिशियलाइजेशन में देखो 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, मतलब 4 साइज की एरे दी है और सम 3 दिया है, ठीक है? ये एग्जाम्पल के लिए हो गया। इसका वो बना देता हूँ, देखो। तो मेरे पास क्या आया, सी 2,3 है, ठीक? तो अभी इनिशियलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सी जो सम है, मान लो मेरा सम जो है मुझे ज़ीरो दे रखा है, और मेरी जो एरे है वो है 3 4 5 1 2। एरे कुछ भी हो, सम ज़ीरो होने की पॉसिबिलिटी है क्या? यस। मान लो मैं सिलेक्ट ही ना करूँ, कुछ भी सिलेक्ट ना करूँ, तो मेरा सबसेट रिजल्टेंट सबसेट क्या होगा? रिजल्टेंट सबसेट होगा ज़ीरो। मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक? मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा रिजल्टेंट सबसेट होगा ज़ीरो। आ गई बात समझ? तो ज़ीरो सम एंड ज़ीरो, देखो सम अगर मेरा ज़ीरो है और मेरा एरे का साइज़ कुछ भी है, कुछ भी, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी क्या है मेरी, ट्रू की। ट्रू, 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 ट्रू। देखो, अगर एन ज़ीरो है तो सम ज़ीरो, इन दोनों की पॉसिबिलिटी है क्या? यस है। मेरा एन एन का एरे मान लो एक ही साइज़ का एरे दे रखा है, मान लो एरे में 1 दे रखा है और सम दिया है मेरे को ज़ीरो, सम दिया है मुझे ज़ीरो। तो पॉसिबिलिटी है क्या? यस है। मान लो मैं कुछ भी सिलेक्ट ना करूँ, तो मैंने ट्रू ट्रू हो गया, ठीक है? एन में एन का साइज़ 2 है और सम ज़ीरो, यस पॉसिबल है। मान लो मेरे एरे का साइज़ ज़ीरो, उसमें 1 है और 4 है और सम है मेरा ज़ीरो, पॉसिबिलिटी है ट्रू, ट्रू। वैसे ही सिमिलरली 3 और 4 के लिए। अब देखो, अब एन ज़ीरो है अगर, और सम मुझे 1 निकालना है, ठीक है? अभी सिनेरियो चेंज हो गया। लेट मी रब दिस, जस्ट अ सेकंड। देखो, अगर मेरा एरे जो है वो ज़ीरो है, या फिर एरे जो है वो एम्प्टी है, और मुझे उसमें से सम निकालना है 4 या 1, इज़ इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, फॉल्स। क्यों? भाई एरे में कुछ भी नहीं दे रखा और सम एक्सपेक्ट करोगे आप 4, तो नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है? इट्स नॉट पॉसिबल। सो मैंने 4 लिख दिया, मतलब फॉल्स लिख दिया। तो ऐसे ही
टू सम भी पॉसिबल नहीं है, एरे जब दिया ही नहीं है, एरे खाली है, तो सम तो कुछ भी नहीं निकल सकता उसमें से, तो ये होगा फॉल्स। जीरो जीरो इज पॉसिबल, तो ये हो गया ट्रू। अब इसे हम कोड करके देखेंगे, जो हमारा आइटरेटिव सोल्यूशन है हम लोग उसे कोड कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो एज इट इज है, बाकी एक और एक चीज मैंने बोली थी, देखो एक और एक चीज बोली थी कि जो एन कॉमा डब्ल्यू, एन कॉमा यहाँ पे सम है, आइटरेटिव में वो क्या हो जाएगा, आई कॉमा जे, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि जो चेंजिंग वेरिएबल्स है, जैसे ये चेंजिंग वेरिएबल्स है, उस साइज की मैट्रिक्स बनेगी, जो डीपी मैट्रिक्स बनेगी ये इसी साइज की बनेगी, एन प्लस वन कॉमा सम प्लस वन की, ठीक। चेंजिंग वेरिएबल्स की, चेंजिंग वेरिएबल की साइज की बन गई मेरी मैट्रिक्स। और मैं एन को आई से और सम को जे से रिप्लेस कर दूंगा मेरे रिकर्सिव कोड में। तो देखते हैं, चलो कोड करके देखते हैं। देखो, तो ये मैं रिसेट कर देता हूँ, सी। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। तो इसमें मुझे क्या करना है, मेरी जो रो है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, मेरी जो रो है फर्स्ट रो, वो 0,0 को छोड़ के सारी फॉल्स है। और जो मेरा कॉलम है पूरा, जीरोथ कॉलम, फिर से एक बार देख लेते हैं, ये जो जीरोथ कॉलम है वो होगा ट्रू, और जो जीरोथ रो है वो होगी फॉल्स एक्सेप्ट 0,0, क्योंकि वो केस भी समझ लिया था। देखो सम जीरो है, एरे नहीं दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो मेरा सम है वो जीरो हो सकता है, सबसेट में खाली है, ठीक है, सबसेट खाली है। तो इसका कोड करेंगे इनिशियलाइजेशन का। पहले तो हमें डीपी इनिशियलाइज करनी, डीपी बनानी पड़ेगी, डीपी मैट्रिक्स बूलियन। डीपी का जो टाइप होगा, मैट्रिक्स का जो टाइप होगा, वो होगा हमारा बूलियन, न्यू बूलियन एन प्लस वन और सम प्लस वन। क्लियर बात। तो ये चेंजिंग वेरिएबल्स थे, इसीलिए इस साइज की मैट्रिक्स बनेगी। अब करेंगे हम लोग इनिशियलाइज, इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस। तो dp ऑफ i कॉमा जीरो इक्वल्स टू ट्रू, ये हो गया मेरा जीरोथ कॉलम इनिशियलाइज ट्रू से। फॉर इंट j इक्वल्स टू वन, वन से होगा क्योंकि मेरा जीरोथ कॉलम जो था वो था ट्रू, जीरो जीरो कॉमा जीरो जो था वो था ट्रू, तो इससे ट्रू रह जाएगा, और मुझे वन से फॉल्स इनिशियलाइज करना है पूरी मैट्रिक्स में। टू j लेस देन इक्वल्स टू n और सम j प्लस प्लस। जो मेरा कॉलम, जो मेरा अपर कॉलम्स थे वो थे मेरे सम के, और जो मेरी रोज थी वो मेरी n की थी, ठीक। तो ये मैं इनिशियलाइज करूंगा, p ऑफ जीरो कॉमा आई इक्वल्स टू फॉल्स, हो गया इनिशियलाइज। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, आई को n से लेस देन इक्वल्स टू n, आई प्लस प्लस, और j को 0 टू j लेस देन इक्वल्स टू सम, j को सम से, i को n से, j को सम से, ठीक। तो अब देखो, अब हम लोग चेक करेंगे, मेरी कंडीशन आगे चेक करने की, कि जो मेरा, देखो मैं नॉर्मल कंडीशन लिख रहा हूँ अभी, जो मेरा सम है वो मेरा छोटा, देखो एक मिनट, जो मेरा सम है वो मेरा छोटा अगर है एरे ऑफ आई से, एरे ऑफ, ये था मेरा रिकर्सिव कोड n माइनस वन। देखो इस केस में क्या था कि जो मेरा एलिमेंट है वो मेरा बड़ा है मेरे सम से, रिकर्सिव कोड को ही हम लोग आइटरेटिव कोड में चेंज कर रहे हैं। तो देखो मेरा जो एरे ऑफ n माइनस वन है, अगर मेरा बड़ा है वो सम से, तो हम उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये वो कंडीशन हो गई कि हमें उसे एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि उसे हमें निगलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अवेलेबल सम ही मेरा छोटा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हमें सम को किससे रिप्लेस करना है, जे से, और जो हमारा एन था उसको किससे करना, आई से, तो ये हो गया रिप्लेस, ठीक है। छोटी सी बात है, रिप्लेस करना है बस। अब क्या होगा, डीपी ऑफ आई कॉमा आई, डीपी ऑफ आई कॉमा जे, ये जो मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ हमें स्टोर करते भी चलना है ताकि हमें कंप्यूटेशन ना करना पड़े दोबारा। तो डीपी ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू डीपी ऑफ
देखो डीपी ऑफ आई माइनस वन जे, ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है मैंने, देखो नॉर्मली हम लोग रिकर्सिव कोड में क्या लिखा था हमने, कमेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये सिलेक्ट न करने की बात थी, तो मेरा रिकर्सिव ऑफ सिलेक्ट ना किया तो वो तो नेग्लेक्ट हो गया, एन माइनस वन तो होगा ही, और मेरा सम जो रहेगा वो एज इट इज। तो ये ऐसा था, देखो डीपी ऑफ ये ऐसा आएगा। अब डीपी ऑफ एन को मैंने रिप्लेस किया आई से, और सम को मैंने रिप्लेस किया जे से, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक, आई होप सो समझ आ गया होगा। एल्स, अब जब मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, मतलब डीपी ऑफ आई कॉमा जे, दो पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूँ, अब मैं सिलेक्ट कर लिया तो एन माइनस वन तो होगा ही, तो नेग्लेक्ट होगा ही, और मतलब आगे हम लोग बढ़ेंगे, एन माइनस वन होगा। अब मुझे जो सिलेक्टेड सम है मेरा, ठीक है, मैंने सिलेक्टेड जो एलिमेंट है उसको मेरे अवेलेबल सम से माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस करने के लिए पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर आपको मैच करके भी दिखाता हूँ। ठीक, इसका और होगा डीपी ऑफ आई माइनस वन एंड जे से। देखो, तो इसका ये था कि अगर मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया, रिकर ऑफ एन माइनस वन तो होगा ही, और जो मेरा सम था, सम में से मैं एरे ऑफ एन माइनस वन माइनस कर रहा था। ठीक है, एरे ऑफ एन माइनस वन माइनस कर रहा था मैं। तो एन को मैंने रिप्लेस किया आई से, सम को मैंने रिप्लेस किया जे से, यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस किया मैंने आई से। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, डीपी ऑफ आई माइनस वन, और कॉलम में लिखा हुआ है जे माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन, सेम चीज़ लिखी हुई है। ठीक, और ऑपरेटर यूज़ करके, जो और हमने यूज़ किया था, क्योंकि या तो मुझे कहीं से भी चाहिए, ठीक है, सोल्यूशन, या तो मैं लेफ्ट से आ जाए तो राइट से आ जाए, ट्री के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, और जब मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो उस आई को, उस जो पॉइंटर है हमारा, उसको निगलेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है। सम मेरा एज इट इज़ वही रहेगा क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो ये हो गया मेरा इटरेटिव कोड, और मेरा फाइनल आंसर जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा, रिटर्न डीपी ऑफ एन सम। ठीक है, तो इसको अब हम रन करके देखेंगे, होप सो कोई टाइपो ना हो। तो फ्रेंड्स, हमने एक गलती ये कर दी थी कि हमने यहाँ से लूप जो है जीरो से स्टार्ट कर दिया था, आई इक्वल्स टू जीरो, जे इक्वल्स टू जीरो से, जो कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने मेरी जो ith रो है, मतलब जो मेरा फर्स्ट कॉलम है और जो मेरी फर्स्ट रो है, वो हमने इनिशियलाइज करके फिल कर ली थी। तो मेरा जो लूप है वो स्टार्ट होगा वन से और वन से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कंपाइलेशन आउटपुट आ गया है। अब हमारा जो प्रीवियस केस में रिकर्सिव कोड में हमारा टीएलई आ रहा था। ठीक, अब देखते हैं हमारे टेस्ट केसेस पास होते हैं क्या। तो ये ऑप्टिमाइज कोड है, देखो सारे टेस्ट केस पास हो गए, 83 आउट ऑफ 83। क्लियर? तो ये था हमारा सबसेट सम प्रॉब्लम। आई होप कि समझ आ गया होगा, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन था, ट्री के साथ एक्सप्लेनेशन दिया होता मैंने दोनों टेस्ट केस का। तो एक बार आप ट्री खुद से बनाना, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप अगर ट्री बनाओगे तो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कब क्या हो रहा है। और ट्री जो था वो बहुत ही एक सिनेरियो बेस्ड ट्री था। ठीक है, बहुत बड़ा ट्री बनेगा ऐसे, जितना बड़ा एरे का साइज होगा उतना बड़ा ट्री बनेगा, मतलब बहुत अच्छा अच्छा खासा बड़ा बनेगा। वो तो मैंने एक ही चीज़ में एक ही ब्रांच को कंटिन्यू कर रहा था। ठीक, वो हर ब्रांच कंटिन्यू होके एक ट्री बनेगा और ओवरऑल आंसर जो है रिटर्न होगा। ये था हमारा सबसेट सम प्रॉब्लम, मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ऐसे ही और चाहिए तो मैं बहुत एफर्ट मार रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और हमारा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो पाए। क्लियर? तो डे 4 में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, तो उसमें देखूंगा मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो मेमोइज या तो आइटरेटिव, तो वो कोड्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। अगर आपको कोई सजेशंस हो जो मुझे देना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना कि आपको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या आइदर ये चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो योर सजेशंस आर एक्सेप्टेड। तो प्लीज़ मैं उस पर वर्क करूँगा, और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट में डाल देना। ठीक है, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक, तो आप वो भी डाल देना, मैं वो भी करवा लूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं डे 5 में।